आज के व्लॉग की शुरुआत 3 पैंट कटिंग एक साथ। राम राम भाई सबने। तो भाई आज हम कटिंग के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये जो है 3 पैंट जो है मैं एक साथ काटूंगी। ये मैंने एक जो है बिछा रखी है, तो मेरी क्या है तीनों की तीनों जो है वो एक साथ कट जाएंगी। इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और ये जो है आराम से सिल भी जाएंगी और कस्टमर के जो सूट है वो टाइम पे रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने एक जो है बिछा ली, 2 मेरी साइड में है। तो पहले मैं एक पे बिछा के मार्क वगैरह लगा के फिर जो है 2 ऊपर रख के फिर मैं इसकी है जो कटिंग कर दूंगी, ताकि जो है वो इजी हो जाएगा। अगर भाई वही है कटिंग हो जाती है तो सिलाई करना भी बहुत इजी हो जाता है। मोस्टली टाइम क्या है कटिंग में ही लगता है, स्टिचिंग में इतना टाइम नहीं लगता। कटिंग में ये पैंट वगैरह की कटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग का काम है। तो ये कटिंग होने के बाद जो है ईजीली सिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई है। इससे क्या है भाई, ये जल्दी कटेंगे तो क्या है सिलाई में अच्छी खासी बरकत हो जाएगी, ताकि क्या है 2-3 सूट जो है आराम से मेरे है निकल जाएंगे। अब बात आती है भाई कि कई बहनें बोलती हैं कि भाई हमारे सूट जो है कई कई दिन तक सिले रहते हैं, भाई बरकत नहीं होती है हमारे। जो क्या है स्टिचिंग करने का तो मन करता है, लेकिन क्या हमारे काम ही ख़त्म नहीं होते, सिलाई में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती या घर के काम में बिल्कुल बरकत नहीं होती। तो वो टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जो है 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनका ध्यान रख के भी है क्या स्टिचिंग का टाइम कैसे निकाल लेती हूँ, अच्छी खासी सिलाई भी कर लेती हूँ। तो भी सबसे पहले तो हमें क्या है अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट हो गया ना तो आराम से जो है क्या हमारा पूरा दिन अच्छा खासा जो है जाएगा और हमारा जितना भी पेंडिंग काम होगा वो आराम से जो है वो निपट जाएगा। तो ऐसे करके इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, तो अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, 5:30 बजे उठना स्टार्ट कर दो। अगर आप आधे घंटे 1 घंटा पहले भी उठ गए ना तो आपके मोस्टली काम जो है उस 1 घंटे में हो जाएंगे। सुबह सुबह क्या होता है कि डिस्टर्बेंस करने वाला कोई नहीं होता, तो हम लगा लो पूरी लगन के साथ जो क्या है जो हमारे मोटे मोटे काम है वो आसानी से कर सकते हैं। और मान लो अगर क्या है दिन में ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है तो सुबह उठ के हम अपना स्टिचिंग का काम जो है वो पहले कर लें, तो भी वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह करके भाई हम क्या है अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। लगा लो सुबह जल्दी उठ के भी हो सकता है। और कई काम क्या होते हैं, कई क्या शाम को ज़्यादा फ्री टाइम रहता है तो शाम में भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो वही बात है भाई, ये काम छोड़ के काम होया करे, तो एक काम न छोड़ के दूसरा काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो दूसरी बात हमारी रहेगी भाई कि स्पीड बढ़ानी। भाई घर के काम की भी स्पीड बढ़ानी, अपने सिलाई के काम की भी स्पीड बढ़ानी। अगर मान लो एक ही काम के पीछे रहे, मान ली हम किचन में घुस गए तो किचन में 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठे रहे, करते रहे, तो ऐसे काम नहीं बनते। अगर हमने कोई काम छेड़ ही लिया है, मान लो कोई भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने स्टिचिंग का ही छेड़ रखा है, और भी बहुत सारे काम है। हमारा स्कूल वगैरह का भी रहता है, ट्यूशन का भी रहता है, या फिर स्टिचिंग का तो है ही, या फिर और भी बहुत से काम है जो लगा लो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो सबके लिए ही मैं बताऊंगी कि जरूरी नहीं आप एक ही काम के पीछे भागते रहो। आप क्या है जो उस काम को टाइम देके जो आपका मेन काम है उस पे आप ज़्यादा फोकस करो, ना कि क्या है ये तो भाई क्या है घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। पूरा दिन चाहे लगे रहो आप, पूरा दिन भी अगर घर में घुसे रहोगे ना तो कभी काम ख़त्म नहीं होते। जब कपड़ा लेके चाहे सारे पूरे घर को साफ करते रहो तो वो काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अपना जो है मेन मेन काम किया और जिस पे आप फोकस कर रहे हो काम पे, वही काम पे जो है आप अपना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि भाई लगा लो दूसरे लोग आ जाते हैं। कई बार क्या है जैसे स्टिचिंग का काम करे तो कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी सूट लेने वाला आ गया, देने वाला आ गया। तो आप उसका एक फिक्स टाइम रखो। आजकल क्या है सब लोग जो है वो फ़ोन करके ही आते हैं। ये तो है नहीं कि भाई एकदम से, वो तो कोई कोई कस्टमर होता है अनजान आ गया तो वो बात अलग है, वो थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा। लेकिन कई बार क्या फ़ोन करके ही कस्टमर आते हैं, तो आप उनको एक फिक्स टाइम रखो। भाई 2-3 कस्टमर जो है वो एक साथ बुला लिए, चाहे वो आपको कपड़े देने हो या लेने हो, तो उससे भी क्या है हमारा टाइम बहुत अच्छा खासा जो है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से करके भी हम अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं। या फिर आप क्या है अगर 4-5 कस्टमर के आपने सूट सिल दिए तो उन सबको क्या एक दिन फिक्स रखो। जिस दिन लगा लो आप भाई आपके पास काम कम है या फिर सबके रेडी हो गए, तो उस दिन आप उनको बुला के और आराम से जो है सूट दे सकते हो, ताकि क्या है एक बार में ही 4-5 कस्टमर जो है वो निपट जाए। तो भाई वही ऐसे करके जो है हम अपने काम को मैनेज करेंगे तो आराम से होता रहेगा।
और अगर वैसे एक काम पे जो है लगे रहे तो फिर वैसे तो भाई कोई भी काम में बरकत नहीं होगी, ना ही स्टिचिंग होगी। बस वही है, बातों बातों में ही क्या पूरा टाइम चला जाएगा। आज नहीं किया कल करूँगी, कल नहीं किया परसों करूँगी, तो ऐसे काम नहीं होगा। अगर कोई भी लगा लो हम अपना काम छेड़ते हैं तो उस पे क्या है पूरा फोकस हमें करना पड़ेगा। तो भाई ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।